प्लस माइनस और BISC, ठीक है। ये 3 पॉइंट है आपके जो बैटरी कनेक्ट होती है और आपके बोर्ड के अंदर वोल्टेज ट्रांसफ़र होते हैं। अब आपकी फर्स्ट लेयर होती है और एक सेकंड लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं आपकी, समझ लो। फर्स्ट लेयर में आपका, वैसे बोर्ड की लेयर्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो सर्किट बना होता है ना आपका, उसकी लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब एक ऑन होने से पहले और एक ऑन होने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आप ये PCB के इसकी लेयर्स की बात करो ना, तो 5 से 7 लेयर्स होती हैं जो अंडरग्राउंड वायरिंग हुई होती है इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर 5 से 7 दफ़ा अंडरग्राउंड वायरिंग हुई होती है। इसकी नहीं, जो सर्किट की है उसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब कि आगे शार्टेज है, सप्लाई आपको किन चीज़ों की शार्टेज बताता है। आपको एयर स्पीकर की नहीं बताएगा, आपको माइक की नहीं बताएगा, रिंगर की नहीं बताएगा, आपको सिम जैकेट की नहीं बताएगा, आपको जो IC सप्लाई बताएगी आपको कि यार ये इस चीज़ में शार्टेज हो सकती है, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर की शार्टेज बताती है हमेशा, ठीक है। फर्स्ट लेयर में आपका सिग्नल IC, उसके बाद वाईफाई, चार्जिंग, फ्लैश लाइट आपकी, उसके बाद क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट आपका, ठीक है, ऑन ऑफ बटन। लेकिन वो वाले जो आपके लेटेस्ट फ़ोन्स हैं जो वोल्टेज लेते हैं चलने के लिए, एक होता है पावर और एक ग्राउंड का पॉइंट होता है। लेकिन जिन फ़ोनों में आपके वोल्टेज और पावर के पॉइंट होता है, उन फ़ोन्स के डायरेक्ट चार्जिंग IC से लिंक्ड होता है, और चार्जिंग IC आपका बैटरी कनेक्टर से लिंक्ड होता है आपका, ठीक है। ऑन ऑफ बटन हो गया आपका। उसके बाद LCD लाइट के पॉइंट आपके, उसके बाद आपका आ जाता है और पावर IC आपका हो गया, ठीक है। और इसके अलावा सिग्नल भी हो गया, वाईफाई हो गया, चार्जिंग हो गया, फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट, ऑन ऑफ बटन, LCD लाइट, पावर IC। मेन आपके यही पॉइंट्स हैं जो आपके डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होते हैं, फर्स्ट लेयर में होता है। अगर आपके सिग्नल का जो एक पॉइंट होता है ना, मैं आपको बताऊँ, सिग्नल का एक पॉइंट निकल के आपके IC के कैपेसिटर पर टच हो रहा होता है, ठीक है। कैपेसिटर लगा होता है, उस पर टच हो रहा होता है, वहाँ से वोल्टेज आपके IC के अंदर जा रहे होते हैं सिग्नल के, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर में वोल्टेज, जब ये कैपेसिटर शार्ट हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, तो क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट प्लस और माइनस शार्ट हो जाता है और फ़ोन आपको फुल शार्ट दे रहा होता है, ठीक है। कैपेसिटर यहाँ से शार्ट होने से मोबाइल पूरा का पूरा फुल शार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका प्लस और माइनस शार्ट हो जाएगा। किसी चीज़ का भी कैपेसिटर शार्ट होता है, किसी चीज़ का नहीं, फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट लेयर का कैपेसिटर शार्ट होता है। फर्स्ट लेयर मतलब ये सारी चीज़ें के कोई भी कैपेसिटर शार्ट हो सकता है, ठीक है। इन फर्स्ट लेयर में ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें किसी के अभी कैपेसिटर शार्ट होगा तो फ़ोन फुल शार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है बैटरी कनेक्टर के साथ। अब ये IC, अब ये कैपेसिटर ख़राब हुआ है तो फ़ोन फुल शार्ट है। अगर कैपेसिटर ख़राब नहीं है तो अक्सर क्या होता है कि सिग्नल का PIC हो गया, या आपका सिग्नल IC जो होता है ना आपका, वो वोल्टेज की वजह से जल जाता है आपका IC, और वो क्या होता है कि फ़ोन ऑन ही नहीं होने देता, क्योंकि वो हाफ शार्ट यहाँ पे सप्लाई पे शो कर रहा होता है, सप्लाई के ऊपर हाफ शार्ट वो शो कर रहा होता है सिग्नल IC भी। अगर आपके IC का प्रॉब्लम है तो आपका एम्पलीफायर IC होता है, RF जिसे कहते हैं, ठीक है, वो लगी होती है आपकी सिग्नल एरिया के, हर फ़ोन के अंदर लगे होता है IC, 2-3 IC लगे होते हैं आपके। अब वो IC कौन सा आपने देखना कि गर्म कौन सा हो रहा है IC। जब कोई IC ख़राब होता है या जल जाता है ना, तो उस IC के ऊपर हल्का सा ब्लैक कलर का निशान बन जाता है, वो जलने का आपको परवाज़ नज़र आ रहा होता है, बस गौर से आंखों से देखने की बात होती है, ठीक हो गया। वो IC नज़र आ रहा था कि ये जल गया हुआ, ओके हो गया। ये हो गया सिग्नल एरिया के पॉइंट का। कैपेसिटी शार्ट है तो फुल शार्ट हो जाएगा फ़ोन, और नहीं तो IC ख़राब है, आप IC उतारोगे तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। IC उतारने से फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, सिग्नल नहीं आएंगे, ठीक है। जब तक उसकी जगह नया IC ना लगेगा तब तक वो वर्किंग नहीं करेगा। ये हो गया। उसके बाद वाईफाई का भी यही है, कैपेसिटर आपका टच होता है आपका बैटरी कनेक्टर के एरिया के साथ। वाईफाई IC के अंदर जो है ना आपके वोल्टेज आ रहे होते हैं बैटरी कनेक्टर से, ठीक है। अगर कैपेसिटर शार्ट हुआ है तो फ़ोन फुल शार्ट होगा आपका, और अगर IC शार्ट हुआ है तो फ़ोन हाफ शार्ट होगा। अब आपने ये भी देखना है कि इस एरिया का शार्ट है, इस एरिया का शार्ट है। अब वो वेरीफाई करना, ट्रेस करना, यही कारीगर की निशानी है कि उसको ट्रेस करना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC भी सेम वही कंडीशन। अगर आपका कैपेसिटर ख़राब है, चार्जिंग IC में सर्किट क्या बना होता है, एक कैपेसिटर नहीं लगा होता, आपकी चार्जिंग बेस से वोल्टेज निकलते हैं प्लस पॉइंट के 4.5 वोल्टेज निकल के आपके कैपेसिटर पे आ रहे होते हैं, ठीक है। 2 कैपेसिटर भी लगे होते हैं, कि में 3 लगे होते हैं। 2 कैपेसिटर लग के आपका चार्जिंग कंट्रोलर IC होता है, या आपका PIC होता है, ठीक है।
PIC में से करंट जा रही होती है दूसरे पॉइंट से निकल के आपके एक और की मोबाइलों में 2 कंट्रोलर IC लगे होते हैं, एक क्रिस्टल होता है और एक PA लगा होता है, ठीक है। इस IC में करंट जा रही है, इस IC में से करंट निकल के इस IC में जा रही है। अब ये सर्किट में ना अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, क्या है, इन सर्किट्स में आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फ़ोन चार्ज नहीं करेगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके यहाँ से मेन IC चार्जिंग वाला जो लगा हुआ है आपका मेन चार्जिंग IC है, अगर इसके कैपेसिटर्स ख़राब हो जाते हैं, अगर जो इसको वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के साथ, अगर वो शॉर्ट है आपका या आपका IC ख़राब हो गया तो आपके फ़ोन ऑन होने में जो है ना काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया यहाँ से तो क्या होगा, आप चार्ज लगाओगे तो चार्जिंग लाइट बंद हो जाएगी चार्जर की, इसका मतलब कि जो प्लस पॉइंट है वो आपका शॉर्ट हो गया हुआ है, ठीक है। चार्ज लगाओगे ना, चार्जिंग लाइट वाला रनिंग लाइट लगाओगे, आप चार्ज लगाओगे तो वो क्या होगा कि चार्जर बंद हो जाएगा, इसका मतलब कि चार्जिंग का जो एरिया सर्किट जो लाइन जा रही है उसकी ट्रैक बना हुआ है वो ख़राब है आपका, वो शॉर्ट हो गया हुआ है। तो आप इस एरिया में रह के अपना काम करोगे, ना कि ऊपर मेन एरिया में जाओगे आप, ठीक है। मेन IC तक जाने तक बड़ी चीज़ें रह जाती हैं नीचे जो इंसान देखते ही नहीं है। पावर IC बड़ी दूर है जाके अभी कि वो आपका मसला है वो बड़ी दूर है, ठीक। इतनी जल्दी पावर IC रोम के मसले आते ही नहीं है फ़ोनों में, ठीक है। वो लोग कस्टमर को या कारीगरों को लगता है कि यार इसका ये मसला है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ, इस बात पे होता है। फर्स्ट लेयर में रैम नहीं आते, वो तो आते ही आते हैं ना, वो तो फर्स्ट लेयर में आते ही आते हैं, उसमें तो वोल्टेज जाने ही जाने हैं, वो तो ना जाने वाली बात ही नहीं है। नहीं उसके वो लिखे इसलिए नहीं कि उस पर काम नहीं करना, वो इस वजह से नहीं लिखे कि उसके ऊपर हम वर्किंग नहीं करते, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक टाइम चाहिए, 4-5 साल का अरसा चाहिए आपको, फिर जाके आप उस पर काम। मैं कहूँ यार मैं आपको आज ही सिखा दूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। रोम जब हम चेंज करते हैं ना तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसकी सारी, उसके बाद वो वर्किंग होती है। वो काम थोड़ा लेंथी होता है लेकिन उसके लिए बंदे को एक्सपीरियंस चाहिए होता है पहले, ठीक है, फिर वो बंदा कर सकता है। कर लेते हो। आईफोन की रोम चेंज करना सबसे आसान है, सैमसंग की निस्बत आईफोन की चेंज करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये 32 GB को 64 GB कर देते हैं, 64 को 128 कर देते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ से अब आपका सर्किट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका इस सर्किट के इस एरिया में प्रॉब्लम है, नीचे वाले एरिया में, ठीक है, मेन IC में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका चार्जिंग एरिया डिस्टर्ब होगा, ना कि आपका फ़ोन नहीं ऑन होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ये मेन चार्जिंग एरिया में प्रॉब्लम है तो आपका फ़ोन ही नहीं ऑन होगा, हो सकता है आपका फ़ोन शॉर्ट हो जाए। अब चार्जिंग IC में अक्सर ऐसा होता है कि टच IC भी इंक्लूड किया गया होता है, कई IC के अंदर कोई और चीज़ इंक्लूड कर दी, लाइट IC इंक्लूड कर दिया जाता है, तो उसके चार्जिंग IC में किसी और चीज़ को भी इंक्लूड कर, बल्कि 2-3 चीज़ों का मजमूआ एक IC को कर दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने, ओके। अब यहाँ से जो सर्किट अगर आपका मेन IC ख़राब है या ख़राब हो गया तो क्या होगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा, या ऑन होगा फ़ोन लेकिन हाफ शॉट शो कर रहा होगा। ये भी होता है कि फ़ोन ऑन होता है लेकिन हाफ शॉट शो कर रहा होता है, ठीक है, समझ आई बात की। उसके बाद अगर आपका कैपेसिटर ख़राब हो गया मेन IC के पास से, मेन IC के जो वोल्टेज अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है वो ख़राब हो गया तो क्या होगा, फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक हो गया, समझ आई इस चीज़ की भी। फ्लैश लाइट में क्या है, फ्लैश लाइट में 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जब ये 2 पॉइंट शार्ट हो जाते हैं तो फ़ोन आपका फुल शार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोन फुल शार्ट होगा, हाफ शार्ट नहीं होगा। फिंगरप्रिंट में क्या है, फिंगरप्रिंट में भी आपका जब स्ट्रिप उल्टी लगाते हो आप, या वोल्टेज का पॉइंट माइनस से टच हो जाता है आपका, तो आपका प्लस और माइनस शार्ट हो जाता है और फ़ोन फुल शार्ट हो जाता है आपका। इससे सेंसर भी गर्म हो रहा था फिंगरप्रिंट का, हाँ बिल्कुल, कई फिंगरप्रिंट्स ऑन ही नहीं करने देते फ़ोन को, ठीक है, और कई फिंगरप्रिंट आपके गर्म होने लग जाते हैं। क्या होता है कि स्ट्रिप आप सही तरीके से नहीं लगाते उसकी, ठीक है। फिंगर स्कैनर गर्म होना है या फिंगर स्कैनर को जो है ना वो फ़ोन ऑन ना होना, पहले फ़ोन ऑन था पैक करने लगे फ़ोन नहीं ऑन हुआ, तो वो यही बात है कि आपने फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप भी सही तरीके से नहीं लगाई इसकी, ठीक है। उसके बाद ऑन बटन जो होता है वो आपका डायरेक्ट चार्जिंग IC से कनेक्ट होता है, ठीक है। अक्सर फ़ोन में मसला आ रहा होता है कि चार्जिंग आप ऑन बटन दबाते हो, ऑन हो जाता है फ़ोन, दोबारा क्लिक करते हो लेकिन डिस्प्ले नहीं आता उसका, ठीक है, दोबारा स्विच वर्क नहीं करता, वो आपकी चार्जिंग बेस में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो मसला जो है ना वो चीज़ वर्क नहीं करती है, ठीक है। ये याद रखना है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, आगे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये पहले चीज़ें नहीं थी, अब आगे ये फ़ोन्स में आना शुरू हुई हैं,
ठीक है। तो इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंड में बिठाओ, यार ये चीज़ का ये मसला आता है, ये चीज़ का ये मसला आता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं आपको जितना यहाँ पे 4 माह में पढ़ाना है सिर्फ 10% भी नहीं होना हमारे का, 10% भी नहीं है, इतना वसी है हमारा काम ये वाला, ठीक है। ये नहीं समझना कि सर ने मैं जो है ना इतना पढ़ाया लेकिन ये मसला पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं आपको फिर बता दूँ 10% भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको इस काबिल किया कि आप कहीं बैठ के काम शुरू कर सको, बस इस काबिल बना रहा हूँ इंशाल्लाह आपको, ठीक है। उसके बाद ऑन ऑफ बटन, आपका ऑन ऑफ बटन का जो ताल्लुक होता है आपका डायरेक्ट चार्जिंग ऐसी से होता है। अगर आपका चार्जिंग ऐसी ख़राब होगा तो आपका ऑन ऑफ स्विच नहीं वर्क करेगा, ऑन ऑफ स्विच नहीं वर्क करेगा तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। फ़ोन हाफ चार्ज शो कर रहा होगा यहाँ पे, जब चार्जिंग ऐसी ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, फ़ोन हाफ चार्ज शो कर रहा होगा। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हाफ चार्ज होता है तो फ़ोन ऑन करते हो ऑन भी हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, आईसी ख़राब है, सिग्नल आईसी ख़राब हो गया आपका, लेकिन उसका जो पॉइंट है सिग्नल आईसी जल गया आपका, लेकिन उसका जो मेन वोल्टेज का पॉइंट है आपका वो लीकेज कर रहा है वहाँ पे, लेकिन वो फ़ोन ऑन हो रहा है ज़रूर, मतलब कि ख़राब ज़रूर है आईसी लेकिन ऑन कर रहा है फ़ोन को। अब उसका हल रिपेयर नहीं है, वो रिप्लेस ही हल है, ठीक है। इस तरह भी होता है कि अगर आपका सिग्नल आईसी हो गया, वाईफाई आईसी है वो ख़राब है आपका, आप सप्लाई पे चेक करते हो हाफ चार्ज शो कर रहा है, ऑन ऑफ बटन दबाते हो फ़ोन ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई जो है सेकंड लेयर में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, आपकी फर्स्ट लेयर में प्रॉब्लम है। इसीलिए सप्लाई ने आपको डिटेक्ट करके बताया कि वो आईसी ख़राब है। अब वो ट्रेस करना आपका काम है, कौन सा आईसी है वो हीट अप हो रहा होगा ऑफ कंडीशन में, मतलब फ़ोन ऑन किए बगैर। फुल शॉर्ट में क्या होता है, फुल शॉर्ट में आपका मैंने बताया आपको ये कैपेसिटर ख़राब हो गए होंगे, या आपकी कॉइल ख़राब हो गई होगी, या आपका डायोड ख़राब हो गया होगा, आईसी भी ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, आईसी भी ज़रूर होगा। ये अब आपको वो जो फुल शॉट होता है ना उसके ऊपर चीज़ बहुत गर्म हो रही होती है, मतलब कि इतनी गर्म हो रही होती है कि कई दफ़ा हाथ में छाला भी बन जाता है आपका 1 सेकंड लगाने से, ठीक है। इतनी ज़्यादा हीटअप और वो फ़ौरन डिटेक्ट कर सकता है बंदा, वो बड़ी आसानी से ऐसे मिल जाती है 1 मिनट में, ठीक है। अगर आईसी गर्म हो रहा हो, कॉइल गर्म हो रही हो आपकी तो, लेकिन अगर आपका कैपेसिटर गर्म हो रहा हो तो आपको वो गर्म ही नहीं होना बोर्ड में, ठीक है। वो आपको ट्रेस करना पड़ना है कौन सा आईसी ख़राब है आपका, आपको वही रिमूव करना पड़ना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये ऑन ऑफ बटन आपका चार्जिंग आईसी से ताल्लुक़ है, ठीक है, बता दिया चार्जिंग आईसी का मैंने। उसके बाद एलसीडी लाइट, एलसीडी लाइट में क्या होता है, आपके कॉइल होती है, ठीक है, कैपेसिटर होता है, कॉइल क्या होती है पता है, नहीं पता किसी को, एक वायर होती है जिसको जो है ना बनाई होती है उन्होंने, वो 2 पॉइंट्स बन जाते हैं आपके, 2 पॉइंट आपके 2 वायर के 2 सिरे आपके 2 पॉइंट बनते हैं जो आपकी कॉइल कहलाती है। कॉइल क्या करती है, बूस्ट करती है आपके वोल्टेज को। जो लाइट सर्किट होता है ना आपका, उसको 15 वोल्ट चाहिए होते हैं चलने के लिए, 14-15 वोल्ट चाहिए होते हैं। अब मोबाइल तो सारा 3.7 वोल्टेज का है, ठीक है, बैटरी तो इतने वोल्टेज के, लेकिन अब वो कैसे, वो ये कॉइल बूस्ट करता है। कॉइल हो गया, डायोड लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, और कैपेसिटर लगा होता है आपका, और लाइट आईसी होता है आपका, ठीक है। लाइट आईसी क्रिस्टल भी हो सकता है आपका, ये ऐसा भी होता है 3 पॉइंट एक तरफ होते हैं और 3 पॉइंट एक तरफ होते हैं जो आपको वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब ये लाइट आईसी, कैपेसिटर, डायोड और कॉइल मिलकर आपके जो वोल्टेज होते हैं उसको बूस्ट करती है, ठीक है। जब वो उसे बूस्ट करती है तो वो वोल्टेज इसको जो एलसीडी का जैक होता है उसको ट्रांसफ़र करती है। और एक और चीज़ बताऊं, जब तक एलसीडी लगती नहीं है तब तक वोल्टेज भी पूरे नहीं होते, ठीक है। जब आपने एलसीडी नहीं लगाई तो 4.2 वोल्टेज शो कर रहा होगा आपका। यहाँ से क्या होगा कि आपका जो मेन आईसी है उसमें से करंट आ रही होगी लाइट आईसी के 1 पॉइंट पे, ठीक है, मेन आईसी से करंट आ रही होगी, यहाँ पे एक सिरा इसका अटैच होगा जो है एलसीडी जैक के साथ, ठीक है, लाइट आईसी के एक सिरा टच होगा जैक के साथ, ठीक है, एक सिरा होगा यहाँ पे डायोड या कैपेसिटर पे टच हो रहा होगा आपका, ठीक है। इस तरह करके मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके एक दूसरे से टच हो रहे होंगे, ठीक है, 2 या 3 पॉइंट्स टच हो रहे होंगे लाजमी आपके, जो किसी ना किसी चीज़ में जा रहे होते हैं आपके। वहाँ से वोल्टेज 4.2 निकल के कॉइल में, कॉइल बूस्ट करती है वोल्टेज को करके, डायोड भी बूस्ट करता है। ये नहीं कि इससे सारा सर्किट इकट्ठे ही बना होता है, ठीक है, एक ही जगह पे लगा होता है, ठीक है, वो बूस्ट करके उसको कैपेसिटर से फिर आपकी आगे रेजिस्टेंस लगी होती है जिसे फ्यूज़ भी कह सकते हैं हम, वहाँ से करंट होके फिर आगे 15 वोल्ट आपके एलसीडी जैक को जा रहा है, लेकिन तब जाता है जब एलसीडी का जैक लगा होता है। जब जैक नहीं लगा तो कितने वोल्ट है, फिर 4.2 वोल्टेज आ रहे होंगे आपके, ठीक है, समझ लगी है। अगर आपके यहाँ से कोई एक कैपेसिटर ख़राब हो गया,
कोई एक भी कैपेसिटर शॉर्ट हो गया आपका, कॉइल ख़राब हो गई है, कॉइल शॉर्ट हो गई है आपकी, या बेसिकली कॉइल होती शॉर्ट ही है, लेकिन अगर वो जल गई है या ख़राब हो गई है कॉइल आपकी, तो या आपका डायोड ख़राब हो गया, आपका लाइट आईसी ख़राब हो गया आपका, तो क्या होगा, या तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, पहले नंबर पे फ़ोन ऑन होगा ही नहीं, क्या होगा, फुल शॉर्ट शो कर रहा होगा। जब किसी चीज़ का प्लस और माइनस जुड़ जाता है तो फ़ोन फुल शॉर्ट हो जाता है, किसी भी चीज़ में, वो आपके सिग्नल में हो, वाईफाई में हो, चार्जिंग, फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट, ऑन बटन, एलसीडी लाइट, पावर, ऐसी कहीं पे भी आपका प्लस और माइनस शॉर्ट हो गया तो वो फ़ोन ने ऑन नहीं होना, उसने सप्लाई पे शॉर्टेज शो कर रही है फुल, ठीक है, प्लस और माइनस का, ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता, एक आईसी लगा हुआ है, उस आईसी में 50 पॉइंट है, छोटे छोटे बाल हैं, उसमें क्या है कि 10 पॉइंट पावर के हैं, 10 खाली हो सकते हैं, 10 ग्राउंड के हो सकते हैं, 10 वोल्टेज के हो सकते हैं, इस तरह बनाए होते हैं। वो हर एक को वेरीफाई करना पड़ता है क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब कई दफ़ा एक ऐसी है जैसे कि ये कंट्रोलर ऐसी चार्जिंग में लगा होता है ना, देखा होगा छोटे छोटे ये बॉल्स बने होते हैं ऐसे, ठीक है, बने होते हैं। अब क्या होता है, अक्सर कीपैड हमारे पास पुराने ज़माने में हम काम करते थे, कीपैड उतार देते थे, नोकिया के ना फ़ोन्स के कीपैड आईसी लगे होते थे उनके, तो हम वो उतार के ना उसकी जंपनिंग करते थे, ये पॉइंट इसके साथ टच करते थे, ये पॉइंट इसके साथ टच करते थे, ये पॉइंट इसके साथ टच करते थे, कीपैड वर्किंग करने लग जाता था। इसी तरह चार्जिंग आईसी क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपस में जोड़ता है, ठीक है, एक सर्किट से गुजर कर वो उसको जोड़ता है आपस में। अब मैं कंट्रोलर ऐसे उतार के उस पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसको आपस में टच कर दूँ तो करंट गुजर जाएगी आपकी, लेकिन कल को जब वोल्टेज ज़्यादा आएंगे तो फिर मेन ऐसे खराब करेगा आपको, ठीक हो गया। उसके बाद एलसीडी लाइट को समझो ज़रा, आईसी से आपका कॉइल के बाद डायोड के बाद कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ से सर्किट हो गया आपके एलसीडी जैक में जा रहा होता है, कितने वोल्टेज ले रही होती है, 15 वोल्टेज, कैसे, कॉइल बूस्ट करते हैं, ठीक है, जब कॉइल बूस्ट करती है वोल्टेज को तो आगे ट्रांसफ़र होता है, ओके। उसके बाद आपका इस पॉइंट में से कोई भी एक सर्किट ख़राब है तो वो क्या होगा, या कॉइल ख़राब हो गया तो क्या होगा, एलसीडी की लाइट नहीं चलेगी आपकी, फ़ोन सारा ऑन हो जाएगा लेकिन एलसीडी की लाइट नहीं चलेगी, और आप चेक करोगे तो कॉइल गर्म भी हो रही होगी आपकी, ऐसा भी होता है, ये रिप्लेस, ठीक है, ये आप उतार के रिप्लेस कर दो। कॉइल सेम ही होती है हर फ़ोन की, लेकिन लाइट आईसी में कॉइल थोड़ी बड़ी होती है, बाकी सर्किट में थोड़ी छोटी होती है। कॉइल के बगैर फ़ोन नहीं ऑन होते आपके, कॉइल आपके फ़ोन ऑन होने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नहीं, वो रिप्लेस ही हल है, उसके अलावा कॉइल उतार के नहीं लगा दो किसी भी फ़ोन से, ये नहीं कि उसी तरह का मॉडल लेना है आपने, किसी भी फ़ोन की कॉइल उतार के लगा लो। कॉइल का जो काम है हर फ़ोन पे लगी होती है कॉइल, कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो कॉइल के बगैर वर्किंग कर रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आ गया, ये देखो ये कॉइल लगी हुई है, ठीक है, अब इधर देखो, दो बच्चे, दो हैं नहीं, दो से ज़्यादा भी होती हैं, हाँ। अब ये देखो यहाँ पे ये चार्जिंग का सर्किट है, यहाँ पे मेन कौन सी होगी, मेन की बात नहीं है, हर एक एरिया की अपनी कॉइल है, पावर एसी में अपनी लगी है, लाइट सर्किट में, वाईफाई एरिया में, आपके यहाँ सिग्नल एरिया में, कहीं पे भी आप एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, चार्जिंग एरिया में, बैटरी नेटवर्क एरिया में, कहीं पे भी कॉइल्स लगी होती हैं। आपके CPU रोम के पास आपकी कॉइल लगी होती है, पावर एसी के बाद कॉइलें लगी होती हैं, कॉइल्स से ही फ़ोन वर्किंग कर रहा होता है आपका। अब ये फ़ोन है, इस पर भी ये कॉइल लगी हुई है, ये लगी है, ये लगी है कॉइल, ठीक है, ये 3 कॉइलें यहाँ लगी है, एक ही कॉइल लगी है। अब ये देखो, इधर आओ, ये देखो लाइट सर्किट इसका देख रहे हो, ऐसे लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से सर्किट हो गया एलसीडी लाइट के अंदर जाता है आपका। अगर इनमें से एक भी चीज़ ख़राब हो गई आपकी तो वो आपका फ़ोन एलसीडी की लाइटें नहीं चलाएगा, और अगर कैपेसिटर ख़राब हो गया आपका, प्लस मैंने शॉर्ट हो गया तो फ़ोन नहीं ऑन होगा आपका, ठीक है। समझ लगी बात की, इस चीज़ की समझ आ गई है। उसके बाद रिमूव करेंगे, हाँ, वो कैपेसिटर रिमूव करेगा। अब आपको इतने फ़ोनों में कैपेसिटर कैसे पता चलेगा कि वो उसका अपना है कि नहीं है, इस चीज़ को ट्रेस करने का काम होता है, बताता हूँ आपको साथ। उसके बाद पावर एसी आपका जो डायरेक्ट होता है, अगर पावर एसी आपका ख़राब है, पहले नंबर पे पावर एसी में शार्टेज बहुत कम जाती है, बहुत कम चांस होता है कि पावर एसी में शार्टेज आ रही हो। गर्म ज़रूर हो रहा होता है पावर एसी, लेकिन पावर एसी गर्म होने की वजह हो सकती है सिग्नल एरिया, वाईफाई एरिया, चार्जिंग एरिया, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं।
ठीक है, वो उसके साथ कनेक्ट होता है। जब एक चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो जब एक चीज़ ने ख़राब होना है उसने दूसरी चीज़ को भी ख़राब कर देना। ठीक है, अब आपका ये नहीं कि पावर ऐसी गर्म हो रहा था पावर ऐसी उतार के नया लगा दो, ऐसा नहीं होता। पावर ऐसी उतार के भी नया लगा दो कि फ़ोन में मसला नहीं क्लियर होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि उसका सर्किट दूसरा शॉर्ट है और आपने काम और कर रहे हो। इस चीज़ को पहले ट्रेस करो कि क्या आया, कोई और ऐसी ख़राब है, कोई और सर्किट ख़राब है आपका, जहाँ पे कोई इशू है उसको रिपेयर करो। अगर कहीं पे फ़ोन नहीं मिलता तो फिर बहुत कम चांस है, 100 में से कोई 5% चांस होता है कि आपके पावर ऐसी का फॉल्ट हो। ठीक है, ज़्यादातर फ़ोन में आपके चार्जिंग आ रही है, वाईफाई सिग्नल एरिया या किसी ना किसी और लाइट एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका पावर ऐसी गर्म हो रहा होता है। इस चीज़ को जहन में रखना है, पावर ऐसी कोई डायरेक्ट हीटर नहीं मारने लग पड़नी। ये हमारा फर्स्ट लेयर का सर्किट है, समझ लगी है? जी सर, सबको समझ आई है? जी सर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेकंड लेयर के सर्किट में। सेकंड लेयर का सर्किट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, ये देखो। सबसे पहले नोट्स की तरह हमारे नोट्स ये पड़े हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब इधर देखो ज़रा, फर्स्ट लेयर में हमारे पास सेकंड लेयर में किसमें सेकंड लेयर में आपका एयर स्पीकर आता है, माइक आता है, रिंगर आता है, वाइब्रेटर आता है, हैंड फ्री बेस आती है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑन बटन भी आ सकता है, वॉल्यूम बटन भी आ सकता है, कीपैड आ सकता है, सिम जैकेट, मेमोरी कार्ड जैकेट। ठीक है, उसके बाद होम बटन, कैमरा। ठीक है, उसके बाद टच, उसके बाद आपका सिग्नल एरिया भी आता है सेकंड लेयर में। फर्स्ट लेयर में भी और सेकंड लेयर में भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर का भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो भी होगा, फ़ोन ऑन हो रहा है तो भी सिग्नल एरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कॉल सेंसर आपका। ठीक है, NFC चिप आपकी, रेजिस्टेंस कैपेसिटर कंपोनेंट्स हमारे IC कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब एयर स्पीकर, माइक, रिंगर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये ख़राब है आपको कैसे पता चलेगा इसके सर्किट में प्रॉब्लम, बताओ? मल्टीमीटर से क्या चीज़ चेक करोगे? जब आपके किसी भी चीज़ के 2 पॉइंट्स हैं, एयर स्पीकर के भी 2 पॉइंट हैं आपके। ठीक है, रिंगर के भी 2 पॉइंट आ गए, माइक के 2 होते हैं, यहाँ 3 पॉइंट होते हैं आपके। ठीक है, ये हो गया एयर स्पीकर के पॉइंट, समझ लो। ठीक है, 1 पॉइंट एयर स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, एयर स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेटर, ये माइक हो गया। ठीक है, माइक के 2 पॉइंट और लगा लेते हैं। हैंड फ्री बेस में 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट भी होते हैं, 7 भी होते हैं। इनकी मैं आपको थोड़ा सा तफसीलन से सेकंड लेयर समझाता हूँ। सेकंड लेयर में क्या होता है, सर्किट में प्रॉब्लम कैसे आती है। सर्किट में प्रॉब्लम ऐसे आती है आपका पावर ऐसी है, ये हर चीज़ आपकी पावर ऐसी से लिंक्ड होती है, याद रखना। ठीक है, कैसे डायरेक्ट नहीं, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, डायोड लगा होगा आपका, उसके ज़रिए आपकी पावर ऐसी तक करंट आ रही होगी। अब पावर ऐसी में से आपके पॉइंट्स के उसकी पावर निकल रही है। एक ले लो जी, एयर स्पीकर के 2 पॉइंट्स की पावर निकल रही है आपके। यहाँ पे लगी हुई हैं 2 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करंट यहाँ से ले रही हैं, यहाँ से लेके आगे उसके पॉइंट पे तक ट्रांसफ़र कर रही हैं, वहाँ पे आगे जाके फिर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, दूसरी रेजिस्टेंस दूसरे पॉइंट के लिए लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका डायोड लग गया हुआ है। डायोड भी अक्सर फ़ोनों में लगा होता है। ठीक है, अक्सर फ़ोनों में डायोड्स भी लगा होता है, जिसका एक साइड प्लस होती है और एक साइड माइनस होती है, छोटा सा बिल्कुल लगा होता है। वहाँ से एक पॉइंट सिरा उसके एक पॉइंट के साथ टच होता है, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट के साथ टच होता है। बीच में कैपेसिटर भी आपका लगा हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटर भी लगा होता है आपका, अक्सर लगा ही होता है आपका। ठीक है, समझ आई बात की? अब सर्किट में प्रॉब्लम है तो आप कैसे चेक करोगे? आपने स्पीकर आपने चेक करने का तरीका कर तो पता है सबको। अब इसकी पावर आ रही है ये नहीं आ रही तो कैसे वेरीफाई करोगे? मल्टीमीटर से दोनों पॉइंट चेक करेंगे। मल्टीमीटर से आप दोनों पॉइंट वेरीफाई करोगे कि आए इसमें पावर आ रही है। अगर तो इसमें पावर आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका सर्किट ठीक है। और अगर पावर नहीं आ रही तो इसका मतलब कि इस पॉइंट में कोई क्या है, क्या बोला? सर्किट में कोई मसला होगा, सर्किट में पावर नहीं आ रही, रेजिस्टेंस खराब है आपकी। जो पुल बना हुआ है आपका, रेजिस्टेंस जो है ना आपका पुल का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, पुल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपस में कनेक्ट करती है, एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ती है, ये आपका पुल का काम करती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर पावर नहीं आ रही तो आपने उसको ट्रेस करना है। कैसे? मल्टीमीटर की एक स्विच पॉइंट पे रखोगे, दूसरी से टच करके देखोगे हर तरफ की कौन सी रेजिस्टेंस के साथ फुल बोलती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की एक साइड पॉइंट के साथ बोलेगी और दूसरी पॉइंट आपके पावर ऐसी के साथ बोल रही होगी, क्योंकि बीच में से ख़राब होगी तो वो सर्किट कट हो गया होगा। उस रेजिस्टेंस को क्या करोगे आप, उस रेजिस्टेंस को रिमूव करके उन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करोगे, दोनों पॉइंट आपस में जोड़ोगे तो सर्किट आपका ओके हो जाएगा।
ठीक है। अगर उस रेजिस्टेंस के साथ फुल नहीं बोलती तो मतलब वो उसकी रेजिस्टेंस नहीं होती, याद रखना। जो फुल बोलेगी हमेशा वो उसकी सर्किट होगा। उसके बाद अगर आप देखते हो कि यार मैं चेक कर रहा हूँ ये पॉइंट पावर का है, ये पॉइंट ग्राउंड का हो गया हुआ है, माइनस हो गया हुआ है, होना नहीं चाहिए, पावर होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब होगा बताएगा? एक पॉइंट है पावर है, एयर स्पीकर को चलने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अक्सर फोनों में दोनों पॉइंट्स प्लस ही होते हैं। अब जितने फोन आ रहे हैं प्लस पॉइंट पे ही चल रहे होते हैं, माइनस पॉइंट नहीं होता उनमें, ठीक है। अगर आपका एक सर्किट में एक पॉइंट माइनस शो कर रहा है, ग्राउंड शो कर रहा है, होना उसे प्लस चाहिए, तो आप एयर स्पीकर लगाते हो प्लस माइनस पे, लेकिन नहीं वर्क करता, शाबाश, कैपेसिटर शॉर्ट होगा उसका, ठीक है। जब किसी सर्किट को पावर वाले पॉइंट पे को माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका मतलब कि आपका उस कैपेसिटर शॉर्ट है, कैपेसिटर आपका हावी होता है, माइनस पॉइंट आपका हैवी होता है, तो वो सर्किट को माइनस में कन्वर्ट कर देता है, वो चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। इसी तरह एयर स्पीकर रिंगर भी सेम पॉइंट आप कैसे हैं, अगर आपके पावर नहीं आ रही तो उसको ट्रेस ही करो, और अगर माइनस में कन्वर्ट हो गया तो हो सकता है आपका कोई कैपेसिटर ख़राब हो। लेकिन अक्सर फ़ोनों में प्लस और माइनस भी होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आपने पहले लगा के चेक कर लेना उसको क्या है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, पहले फिट करके लगा के उसको चेक करना। अगर माइनस भी है एक पॉइंट तो आपने वेरीफाई करना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपने डायरेक्ट उसके बोर्ड पे काम नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो माइक के 3 पॉइंट आपके, एक आपको प्लस चाहिए, एक माइनस चाहिए और एक वोल्टेज का चाहिए, ठीक है। अब वोल्टेज का पॉइंट अक्सर फोनों में खाली होता है, अपनी सिर्फ कनेक्टिविटी दे रहा होता है, आप पावर चेक करते हो पावर नहीं देता वो, लेकिन वो आपके पूरे सर्किट से टच जरूर हो गया, पावर ऐसी तक जा रहा होता है। पावर ऐसी में रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ से सर्किट दे रहा होता है इस पॉइंट्स को प्लस माइनस को माइनस, और वोल्टेज का पॉइंट को वोल्टेज का सर्किट दे रहा होता है। अब आपको पता है कि 3 पॉइंट हैं या 4 पॉइंट हैं या 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स हैं, इसमें एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, 2 ग्राउंड हो सकते हैं, या 6 पॉइंट वाला एक प्लस होगा, 2 माइनस होंगे, 2 वोल्टेज के होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये माइक को चेक करके पता लगता है हमें। अगर आपका प्लस वाला पॉइंट है, 3 पॉइंट वाला माइक है, कितने 3 अक्सर 3 वाला ही आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होता है ना माइक जी, ठीक है, ये चीज़ बनी होती है। आपको पता है ये गोलदारा माइनस का, ये आपका एक वोल्टेज का पॉइंट है, एक आपका पावर का पॉइंट है। अगर आपका एक ये पॉइंट माइनस में हो जाए तो फिर क्या होगा कि आपका इस पॉइंट का कैपेसिटर ख़राब होगा। अब आपने इस पॉइंट पे ट्रेसिंग करनी है, कैसे? अब आप एक फ़ोन है आपके पास, कोई भी आप लेते हो, कोई मोबाइल है आपके पास, तो आप माइनस को ट्रेस कैसे करोगे, मुझे बताएगा कोई बंदा? माइनस पॉइंट को ट्रेस आप जिसके साथ भी चेक करोगे, ठीक है, कल याद से तीनों चीज़ें 15 पॉइंट याद हो। अगर आपका सर्किट है तो अब माइनस को कैसे ट्रेस करोगे, ये उसका पॉइंट है, बताएगा? जिसके साथ फुल बोल रहा है उसके माइनस हमेशा हर एक के साथ फुल बोलेगा। माइनस पॉइंट हो गया, कैपेसिटर ग्राउंड हो गया, तो वो पॉइंट तो हर एक के साथ फुल ही बोलेगा, किसी के साथ हाफ नहीं बोलेगा। वो जिस ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ फुल बोलेगा, क्योंकि ग्राउंड है, फिर कैसे ट्रेस करोगे? फिर आप लोगों ने या तो उस तरह का दूसरा बोर्ड लेना है या गूगल की मदद लेनी है, उसका सर्किट देखना कि वो किस रास्ते से जा रहा है, उसके ट्रैक कौन सा बना हुआ है, उसके ट्रैक पे देखो कैपेसिटर कौन सा ख़राब है, ठीक है, उसके ट्रैक पे देखना हमने कैपेसिटर कौन सा ख़राब है। समझ आई बात की? उसका ट्रैक देखना है, ट्रैक ख़राब है, उस ट्रैक पे कैपेसिटर रिमूव करना है, किसी और के ट्रैक का नहीं रिमूव करना। आप 10 ट्रैक का रिमूव कर दोगे, नहीं मसला हल होगा जब तक उसके अपने रास्ते का नहीं रिमूव करोगे। सर जी, जैसे उस दिन मैंने छोटा मोबाइल है तो नोकिया का, वो दोनों की रेजिस्टेंस टूटी हुई थी, दोनों शॉर्ट की थी, पर दोनों ग्राउंड हो गई हुई थी। वो गलत शॉर्ट की थी तुमने, वो कैपेसिटर था उसकी जगह, वहाँ पे जहाँ पे तुमने पावर वाला पॉइंट उठाया था, एक पॉइंट आप प्लस होना था तो चलना था तुम्हारा, ठीक है। जब तक उसको उसकी अपनी पावर नहीं थी मिलनी तब तक उसने नहीं था चलना है। सर ये भी ये ऐसे ये 2 पॉइंट है, हमें कैसे पता चल सकता है पावर वाला कौन सा ग्राउंड कौन सा? ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल ही होता है हमारे पास। आप ये रिंगर के पॉइंट्स हैं ये 2 ना, ठीक है, ये यूनिवर्सल ही होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये प्लस है, ये दोनों पॉइंट्स आपके पावर शो कर रहे होंगे, पावर ही है। ये सर्किट आपका आ रहा है इस एरिया के अंदर, ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अगर कैपेसिटर पॉइंट माइनस हो गया हुआ है तो आप रिंगर पहले लगा के चेक करो क्या है, वर्किंग कर रहा है वो। अक्सर फ़ोनों में वर्किंग कर जाता है, लेकिन नहीं वर्क कर रहा, आप रिंगर लगाते हो नहीं वर्क करता, या माइक तो बिल्कुल ही नहीं करता ना जब वो प्लस का पॉइंट हो गया
वो तो बिल्कुल नहीं वर्क करेगा आपका, ठीक है। अगर आपका रिंगर वर्क आ रहा है डेट्स ओके, आपने फ़ोन पैक कर देना। अगर नहीं वर्क करता, आप रिंगर भी चेंज करते हो, एक माइनस पॉइंट शो कर रहा है, तो आपने उसका सर्किट देखना है कि उसका सर्किट ये है। अब इस सर्किट में मैंने देखना कैपेसिटर कौन सा ख़राब है। अब मुझे पता चल गया उसका इतना एरिया, इसका ये इतना एरिया इस फ़ोन का, तो मैं अब यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करूँगा, जिस कैपेसिटर की दोनों साइडें माइनस होंगी उसको रिमूव कर दूँगा। अब मुझे पता ही नहीं है इतने बोर्ड में से कि इसका सर्किट कौन सा है, तो मैं कैसे उसका कैपेसिटर को रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक एक कैपेसिटर बारी जो है चेक करने बैठूँ तो पूरी दिन गुजर जाना, नहीं चेक होना है। गूगल से चेक कर सकते हैं, ना समझे गूगल से चेक कर सकते हो कि इसका एरिया कौन सा। आप देखो, लिखोगे रिंगरवेज, अब ये J1S का बोर्ड है तो आप लिखोगे J1S रिंगरवेज, तो वो आपको वहाँ बता देगा कि रिंगर का रास्ता किधर जा रहा है, तो आप उस रास्ते पे सिर्फ काम करोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपका वाइब्रेटर भी यही चीज़ है। माइक का अगर पॉइंट आपका माइनस है, एक पॉइंट अक्सर हो जाता है, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है उसका, ठीक है, तो वो आपको कैपेसिटर ट्रेस करना पड़ता है उसके एरिया में से, उसको रिमूव करना पड़ता है, तब वो सर्किट ओके होता है। ये सेकंड लेयर के मसले फर्स्ट लेयर में या सप्लाई पे शो नहीं करते आपको, ये फ़ोन ऑन होने में शो करते हैं, आपको चेक चला के चीज़ को चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हैंड फ्री बेस है, हैंड फ्री बेस में भी यही प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ऑन होने के बाद बताएगा आपको कि ये मसला है, ठीक है। फ़ोन ऑफ कंडीशन में सप्लाई पे नहीं कोई चीज़ बताएगा। चार्जिंग बेस का सर्किट फर्स्ट लेयर में भी है, सेकंड लेयर में भी है, दोनों लेयर्स में इंक्लूड होता है, समझ आइए, ठीक है। उसके बाद बैटरी कनेक्टर आपका फर्स्ट लेयर ही है आपका, ठीक है, फर्स्ट लेयर भी है, सेकंड लेयर भी है। BSC पॉइंट भी आपका फर्स्ट लेयर भी है, सेकंड लेयर भी है, क्योंकि आपका फ़ोन ऑन होने में BSC पॉइंट ने मदद देनी है आपको, ठीक है। फ्लैश लाइट आपकी फर्स्ट लेयर में है, ठीक है। ऑन बटन आपका फर्स्ट लेयर में भी है, सेकंड लेयर में भी है, ठीक है। वॉल्यूम बटन आपके सेकंड लेयर में है। वॉल्यूम बटन का आपको पता है एक पॉइंट प्लस और एक पॉइंट माइनस का होता है। अगर आपका दोनों पॉइंट माइनस के हो जाएंगे तो क्या वर्किंग करेगा? नहीं वर्किंग करेगा। या एक पॉइंट में पावर नहीं आ रही तो वर्किंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि उसका सर्किट खराब हो गया। आप लोगों को सेकंड लेयर की समझ है सबको, ठीक है। फर्स्ट लेयर की समझ नहीं थी किसी को, फर्स्ट लेयर की नहीं थी समझ, क्योंकि सेकंड लेयर पे आप काम करते रहे, इसलिए आपको पता है उन चीज़ों का। थोड़ी थोड़ी आगाही मिल गई हुई है, सबको आपको एक्सपीरियंस हो गया है उन चीज़ों का, ठीक है। मैं फिर भी एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ सबको, ठीक है। कीपैड आपका सारा सर्किट आपका सेकंड लेयर में। सिम जैकेट आपकी सेकंड लेयर में। सिम जैकेट में 4 पॉइंट्स पावर के होते हैं, ग्राउंड का होता है, खाली होता है, पता है सबको। अगर आपका एक पॉइंट में पावर नहीं आ रही, पावर वाले पॉइंट में, तो क्या है, सिम चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कि उसका सर्किट में कोई रेजिस्टेंस ख़राब है, उसको आपने ओके करना है तो चलना है। अगर वो माइनस में कन्वर्ट हो गया पॉइंट पावर वाला, तो उसका मतलब उसका कैपेसिटर ख़राब हो गया। तो आप उसके रास्ते का कैपेसिटर ट्रेस करना है, उसका ट्रैक ट्रेस करना है, उसकी सड़क ट्रेस करनी है, तब जाके आपका मसला क्लियर होता है। कभी भी किसी दूसरे रास्ते पे जाके पंगे नहीं लेने आपने, ठीक है। अपने रास्ते पे रह के पंगे लो, अपने उस जिस चीज़ का मसला है उस रास्ते पे रहो, ठीक है। जब आप किसी और दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं तो आपका मसला बढ़ जाता है, कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका फिंगर मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड भी आपकी सेकंड लेयर में, ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट है आपका। फिंगरप्रिंट फर्स्ट लेयर में भी है, सेकंड लेयर में भी है। फर्स्ट लेयर में ऐसे के फ़ोन, जब हवावे के फ़ोन अक्सर आप स्ट्रिप उल्टी लगाते हो, फ़ोन नहीं ऑन होते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्ट्रिप उल्टी लगाने से या टेढ़ी लगाने से फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट गर्म हो रहा होता है। इसका मतलब वो सेकंड लेयर में भी इंक्लूड है आपका, ठीक है। फ़ोन ऑन होने से पहले अगर कोई इशू आ रहा है तो फर्स्ट लेयर, और ऑन होने के बाद फ़ोन में इशू आ रहा है तो सेकंड लेयर आपकी। अगर एक पॉइंट है, अगर वैसे खराब है तो उसकी रेजिस्टेंस का मसला, अगर वो प्लस से माइनस हो गया तो फिर कैपेसिटर का मसला। हाँ, प्लस से माइनस में चला गया पॉइंट, वो तो कैपेसिटर ख़राब हो गया। और अगर उस पॉइंट में पावर नहीं आ रही तो रजिस्टर ख़राब हो गया आपकी, ठीक है। समझ आई बात की। उसके बाद होम बटन है आपका। होम बटन भी आपका सेकंड लेयर में आता है, ठीक है। अक्सर होम बटन के पॉइंट्स बैटरी नेट से लिंक्ड होते हैं, लेकिन वो सेकंड लेयर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। कैमरा आपका सेकंड लेयर में आता है, ठीक है। LCD आपकी फर्स्ट लेयर में आती है। टच आपका सेकंड लेयर में आता है, ठीक है। पैनल LCD टच जो इकट्ठा होता है वो पैनल होता है। सिग्नल आपका फर्स्ट लेयर में भी आता है, सेकंड लेयर में भी आता है आपका। चार्जिंग स्ट्रिप आपकी फर्स्ट लेयर में भी आती है, सेकंड लेयर में भी आती है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग स्ट्रिप का मसला आया तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये चार्जिंग स्ट्रिप का ही मसला है? एक एग्जांपल है, हैंड फ्री का निशान आ रहा है ऊपर, चार्जिंग स्ट्रिप के ऊपर हैंड फ्री लगी होती है, तो आपको 100% श्योरिटी कैसे होगी कि ये चार्जिंग स्ट्रिप का मसला है? आप क्या करोगे, उसकी चार्जिंग स्ट्रिप को रिमूव करके फ़ोन ऑन करके देखोगे क्या आया, हैंड फ्री का निशान रिमूव हो गया, जिसका मतलब कि वो मसला ठीक हो गया। अगर आपका जो है इस तरह किसी भी चीज़ का मसला आ रहा है तो आप हैंड फ्री रिमूव करके दे सकते हो।
अगर आपका माइक नहीं चल रहा, आप 2 4 5 माइक लगाते नहीं वर्किंग करता, तो आप नई स्ट्रिप चला के देखो क्या वर्किंग कर रहा है। बोर्ड पे काम करने से पहले जो पार्ट्स लगे हुए हैं उस पर पहले काम पूरे प्रॉपर तसल्ला करो, फिर बोर्ड की तरफ आओ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चला करो। कॉल सेंसर आपका हमेशा सेकंड लेयर में ही होता है। NFC चिप क्या होती है? NFC चिप आपकी चार्जिंग के लिए ज़रूरी होती है, हाँ होती है आपकी सेकंड लेयर में। अगर आप फ़ोन ऑफ है, आपका चार्ज लगाया, तो वो चार्जिंग टेम्परेचर एरर का मसला पैदा करती है फ़ोन में, याद रखना अगर NFC चिप नहीं लगी हुई तो, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कंपोनेंट्स है। रेजिस्टेंस का काम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। कैपेसिटर का काम करंट को सेव करके आगे पहुंचाना होता है। उसकी एक साइड प्लस होती है, एक साइड माइनस होती है आपको, ठीक है। उसके बाद ICs के बारे में आपको बता रहा हूँ आज मैं, ठीक है। इंटरनेट सर्चिंग क्या पता है आपको, सबको कर रहे हो। मोबाइल शॉर्ट कैसे ट्रेस करना है वो भी पता है आपको, ठीक है। वाईफाई ब्लूटूथ का भी आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन वर्किंग अभी करनी है IC के ऊपर हमने, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की समझ लग गई है सबको, ठीक है। इतने टॉपिक है। अब मैं आपको ना चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो, ये चार्जिंग बेस, ये सिग्नल एरिया आपका यहाँ पे, ये देखो वायर जा रही है, ये जो रास्ता बना हुआ है ट्रैक, इसी तरह ट्रैक बना होता है। ये 7 लेयर्स हैं इस बोर्ड के अंदर, 5 या 7 लेयर्स हैं। ये फर्स्ट लेयर पे लाइन बनी हुई है, मतलब कि फर्स्ट लेयर पे आपका ये काम हुआ है, नज़र आ रहा है। सेकंड लेयर नज़र नहीं आती आपको। ये जैक है, ये जैक इसलिए बना हुआ है जो आपके बैक करती है सेंसर, होम बटन को वर्किंग करती है। ये सारा इसका एरिया इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ इसके माइक के पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। ये इसका माइक का पॉइंट है, यहाँ पे ये माइक के पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। 4 पॉइंट्स वाला माइक है, ठीक है। इसका ये एरिया आपका चार्जिंग का एरिया, और ये सेंसिटिव, ये आ गया इसका वाइब्रेटर के 2 पॉइंट्स, ये वाइब्रेटर के 2 पॉइंट्स आ गए। ये इसका बैक सेंसर की रेजिस्टेंस वगैरह लगी है, चार्जिंग का एरिया, ये सारा ये सर्किट है। अब अगर ये बोर्ड यहाँ से टूट जाए तो क्या फ़ोन ऑन होगा? होगा फ़ोन ऑन, ठीक है। याद रखना हमेशा ये चीज़ आपको भूल जाती है। जिस चीज़ में प्रॉब्लम है मसला उसी में आएगा। अगर यहाँ से बोर्ड तोड़ दूँ ना मैं, तो फ़ोन मेरा सारा चलेगा, क्या नहीं चीज़ चलेगी? माइक नहीं चलेगा, चार्जिंग नहीं चलेगा, सिग्नल नहीं चलेगा, वाइब्रेटर नहीं चलेगा, होम बटन नहीं चलेगा, बैक सेंसर नहीं वर्क करेगा। जिस चीज़ का कनेक्ट है इसके साथ वो चीज़ नहीं चलेगी आपकी। बाकी फ़ोन ज़रूर ऑन होगा, क्योंकि उसके मेन IC में कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं अब, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करता हूँ। पहले इस तरफ से गाइड करता हूँ मैं आपको। ये इसका ऑन ऑफ बटन हो गया एक, ठीक है। ये पॉइंट वैसे गोल्डन बने हुए हैं, ग्राउंड के लिए बने हुए हैं, ये देख रहे हो ये वाले। ये वॉल्यूम बटन आ गया आपके दोनों, ठीक है। इसके बाद ये सारा एरिया सिग्नल का बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और ये एरिया आपके मेन CPU रोम लगी हुई है, रैम और रोम लगी हुई है आपकी। ये आपके चार्जिंग एरिया इतना, ये देख रहे हो ये सर्किट चार्जिंग है, और ये वाला बैटरी कनेक्टर का सर्किट है। पार्टीशन की हुई है उन्होंने, देखो पार्टीशन से पता लग रहा है ये अलग सर्किट है, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला सर्किट अलग है आपका, ठीक है। ये छोटी छोटी एक भी रेजिस्टेंस टूट गई ना यहाँ से, तो क्या होगा, कोई ना कोई फॉल्ट आ जाएगा फ़ोन में, ठीक है। 3G 4G, ठीक है। ये भी होता है कि आपके सिग्नल IC लगे होते हैं, 3G के लिए अलग लगा होता है, 4G के लिए अलग लगा होता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 IC लगे हुए हैं आपके, 6 IC लगे हुए हैं, सारे आपस में मिलके सिग्नल्स पैदा कर रहे हैं आपके, ठीक है। सिग्नल्स का सर्किट ओके कर रहे हैं आपके, ठीक है। ये सारा का सारा सर्किट आपका सिग्नल का ओके कर रहा है। ये कैमरा है, कैमरे का जैक आ गया आपका। अब यहाँ पे बीच में आओ, मैं आपको अंदर बताता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। ये R देख रहे हो लगी हुई है। ये आपका चार्जिंग IC लगा हुआ है। ये आपकी कॉइल लगी हुई है। ये डायोड लगा, ये कैपेसिटर लगा हुआ है उसका लगा, ठीक है। यहाँ नीचे ये चार्जिंग कंट्रोलर IC भी लगा हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायोड भी लगा होगा, इसके नीचे आई थिंक लगा होगा, इस पतरी के ना नीचे डायोड भी ज़रूर लगा होगा आपका, ठीक है। डायोड बच्चे दिखाता हूँ, ये आता है ना, ये बोर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये देख रहे हो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है आपका, ठीक है। ये डायोड है आपका। ये कॉइल आ गई। कॉइल साइज़ में बड़ी छोटी भी हो सकती है, ठीक है। कैपेसिटर भी बड़ा छोटा हो सकता है आपका। R भी बड़ी छोटी, R के ऊपर एक नंबर होता है, वो उसका अपना नंबर होता है। ऑन और स्विच के भी पॉइंट्स इस तरफ ही हैं, ये इस एरिया के अंदर है, ठीक है। ये आपकी मेन IC लगे हुए हैं, ये पेस्टेड है, देख रहे हो साइडों में पेस्ट लगी हुई है, इसके अंदर पानी नहीं जाता आपका। जब आप इसको हीट मारते हो ना, तो ये फ़ोन सही होने के बजाय ख़राब हो जाता है, याद रखना। इस पर हीट नहीं मारनी आप लोगों ने,
ठीक है। इस चीज़ का कवर को ना उतारना है, जब आप इसको खींच के उतारते हो ना तो क्या होता है कि इसके नीचे प्रिंट होते हैं और वो खींचने से उसकी जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है वहाँ पे खींच पड़ती है और वो सर्किट ख़राब हो जाता है आपका, ठीक है। आपने अगर ये इस पर काम करना है तो इतना हिस्सा कटर से काटना है आपने, पतरी उतारना भी एक फ़न होता है, ठीक है। उसके बाद सिग्नल एरिया में आ जाओ। ये क्रिस्टल आईसी लगा है आपका, ये आपके जो 2 आईसी लगे हैं ना ये आपके सिग्नल्स के मेन आईसी हैं। यहाँ पे आरएफ जिसे कह सकते हो आप, एम्पलीफायर ऐसी कह सकते हो। अगर मसला आता है ज़्यादातर इन 2 आईसीज़ में ही आता है आपका, ठीक है, इन 2 आईसीज़ में ही आता है। और यहाँ से आपका ये कैपेसिटर होगा या यहाँ पे ये कैपेसिटर होगा जो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से लिंक्ड होगा आपका, ठीक है, बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट अटैच होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये आपका आ गया कैमरे का आईसी आ गया ये वाला, ठीक है, ये कैमरे का सर्किट आ गया आपका। ये कॉल सेंसर आ गया। ये 2 पॉइंट किस लिए बने हुए हैं भला? शाबाश, एयर स्पीकर के 2 पॉइंट्स बने हुए हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे एयर स्पीकर के पॉइंट्स होंगे आपके, या कैमरे के कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स देख रहे हो, ये कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा है, कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस लगी है। हो सकता है ये रेजिस्टेंस के हो, क्योंकि ऐसा सर्किट हमेशा एयर स्पीकर का होता है, ठीक है, या रिंगर के पॉइंट्स का होता है, या एयर स्पीकर के पॉइंट का होता है। कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस इस तरह का सर्किट बना होता है तो वो ज़्यादातर एयर स्पीकर या रिंगर के माइक के पॉइंट का बना होता है, ठीक हो गया। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ, ये सिग्नल एरिया आ गया। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल का ये पॉइंट बना हुआ है, ये फिल्टर लगा हुआ है आपका सिग्नल के लिए, देख रहे हो 3 पॉइंट एक तरफ, 3 पॉइंट एक तरफ सब्ज़ रंग का। जी ये उतर जाए क्या होगा? उतर नहीं ना जाए, उतर जाएगा तो सिग्नल नहीं आएंगे आपके। सिग्नल का सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, तो ये लगना ज़रूरी है आपका। फिल्टर करता है, फिल्टर का मतलब सिग्नल साफ करता है आपके, जैसे पानी साफ करता है। सिम जैकेट, मेमोरी कार्ड जैकेट आ गई, ये सिम जैकेट आ गई आपकी, ठीक है। ये छोटे छोटे 2 आईसी लगे हुए हैं आपके। अब ये देख रहे हो रिंगर का सर्किट जा रहा है, ये पॉइंट डायोड देख रहे हो, डायोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये सर्किट आपका रिंगर के पॉइंट्स का बना हुआ है। अगर रिंगर के पॉइंट में पावर नहीं आ रही तो यहाँ पे आपने वर्किंग करनी है, ना कि इस तरफ आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया वाईफाई एरिया सारा, ये देख रहे हो वाईफाई एंटीना बना हुआ है, ये एंटीने बने हुए हैं। ये जब आपके बॉडी से कनेक्ट होते हैं तो वाईफाई के सिग्नल आते हैं। ये जैक आपका बना हुआ है हैंड फ्री के लिए, हैंड फ्री यहाँ पे कनेक्ट होती है आपकी, ठीक है। कैमरा आ गया। उसके बाद फ्लैश लाइट आ गई। फ्लैश लाइट का देख रहे हो डब्बी के निशान बना हुआ है ऐसे, इसके अंदर प्लस पॉइंट है और इसके साइडों पे सारा माइनस है, ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया फर्स्ट कैमरा, ये आपका ब्लूटूथ का पॉइंट होगा और ये वाईफाई का होगा आपका। ये वाईफाई ऐसी देख रहे हो, ये लगा हुआ है वाईफाई ऐसी, ज़्यादातर लगा होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है उसकी। या चौड़ा लगा होता है जैसे ये बना हुआ डब्बे नुमा इस तरह का होता है, या फिर लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी उसकी, इस तरह का भी होता है। ये एलसीडी लाइट, एलसीडी का जैक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सर्किट उन्होंने यहाँ पे निशान दिए हुए हैं लेकिन बनाया नहीं कुछ हुआ, वो क्यों? कौन सा? ये देख रहे हो गोल्डन पॉइंट्स बने हुए हैं, आईसी के पॉइंट बने हुए हैं, कैपेसिटर जिसके, लेकिन लगा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं लगा हुआ कि जो आपका लेटेस्ट बोर्ड बनाते हैं ना वो उसके लिए बनाया गया होता है। अब लेटेस्ट कोई बोर्ड होगा ना, या ये 3G वाला बोर्ड होना है तो 4G वाले बोर्ड में यहाँ पे सर्किट बना होगा आपका सारा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब ये देखो ये कॉइलें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मुख्तलिफ बोर्डों में मुख्तलिफ कॉइलें लगी होती हैं, साइज़ में छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए कॉइल लगी हुई है जो उसके सर्किट को मेनटेन करती है, ठीक है। ये आपके देख रहे हो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये आपका कैपेसिटर लगा है, कितने ज़्यादा कैपेसिटर लगे हैं। कैपेसिटर कॉइल लगना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाता है 1 2 रिमूव करने से कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप पकड़ के सारे कैपेसिटर रिमूव कर दो तो फ़ोन ही नहीं ऑन होगा, ठीक है। हर एक चीज़ की अलग अलग कॉइल होगी, ठीक है, फ़ोन ऑन होने में मदद देती है, ठीक है। समझ लग गई इस चीज़ की सबको, ठीक है। और क्या रह गया, बस यही चीज़ें हैं बोर्ड में, ठीक है।